हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब भाई? कैसे हैं आप सब? तो हाजिर हो चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव अपने चैनल पे जिसका नाम है कॉमर्स हॉटस्पॉट। और बच्चा, आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आना तय है। राइट बच्चा, कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर जो हमने कल कंप्लीट किया था, उसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आना तय है, वो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हमारी कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर का, वो है नेटवर्क की डेफिनेशन। ठीक है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है या 2 मार्क्स में आ सकता है एडवांटेज के साथ, कि व्हाट इज अ नेटवर्क एंड मेंशन वन एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। राइट, तो इसका जो आंसर है वो क्या है भाई? When two or more autonomous computing devices connected to one another in order to exchange information or share resources form a computer network। ये हो गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन जो इसने पूछी थी कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क क्या होता है। तो भाई कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क वो होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें और साथ के साथ वो रिसोर्सेज को, जैसा कि प्रिंटर वगैरह इस टाइप की डिवाइसेस को भी शेयर कर सके। राइट, अब इसके एडवांटेज क्या है, कोई भी एक एडवांटेज बताना है तो भाई सबसे पहला एडवांटेज होता है कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन। दूसरा होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन की स्पीड है वो हाई हो जाती है। राइट, तो कम्युनिकेशन स्पीड इज हायर। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। उसके अलावा रिसोर्स हम लोग शेयर कर सकते हैं, ये हमारा एक एडवांटेज है। राइट, तो ये सारे के सारे हमारे एडवांटेजेस, इनमें से कोई सा भी एक एडवांटेज आप लिख सकते हैं। राइट, चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच टाइप ऑफ नेटवर्क, भाई नेटवर्क के हमने टाइप पढ़ाए थे ना आपको, लैन, पैन, मैन, वैन। राइट, तो विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज फॉर्म्ड व्हेन यू कनेक्ट टू मोबाइल्स यूजिंग ब्लूटूथ टू ट्रांसफर अ वीडियो। मतलब अब जब दो डिवाइस को हम लोग, दो मोबाइल्स को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, दो मोबाइल्स को वाया ब्लूटूथ हम लोग कनेक्ट करते हैं और ट्रांसफर कर रहे होते हैं कोई मूवी या वीडियो को, तो उस टाइम पे आपने कौन सा नेटवर्क क्रिएट कर रखा है? भाई बहुत ही आसान आंसर है इसका। इसका आंसर है बच्चा पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। कैसे पता लगाया? भाई ब्लूटूथ की रेंज होती है 10 मीटर तक की, है ना। एक छोटे से एरिया में, 10 मीटर के एरिया में ही ब्लूटूथ काम करता है। और हमारे पास जो नेटवर्क्स मैंने आपको पढ़ाए थे, तो 10 मीटर की रेंज के नीचे नीचे जो नेटवर्क आता है वो कौन सा आता है? पैन। और 1 से लेके 10 किलोमीटर के बीच में आता है लैन। राइट, तो क्योंकि ब्लूटूथ 10 मीटर की रेंज में काम करता है, 10 मीटर की दूरी तक ही काम करता है, इसीलिए ये किस कैटेगरी में आएगा? पैन की कैटेगरी में, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग राउटर? राइट, राउटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? रूटर या राउटर जो भी बोलते हैं आप, रूटर या राउटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? राइट, तो राउटर का यूज क्या होता है बच्चा? राउटर के 2 मेन पर्पसेस हम लोग बताने वाले हैं यहाँ पे। भाई राउटर जो होता है वो 2 नेटवर्क्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, साथ के साथ ये पैकेट्स, जो डेटा पैकेट्स बाहर से आते हैं, उनको चेक करता है कि क्या ये डेटा पैकेट्स हमारे नेटवर्क के लिए हैं। अगर ये डेटा पैकेट्स हमारे नेटवर्क के लिए हैं तो ही उनको अंदर आने की परमिशन देगा, अदरवाइज उनको बाहर से ही टाटा बाय बाय बोल देगा। मतलब जैसे मैं अगर आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूं यहाँ पे, तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा नेटवर्क है। ठीक है, हमने क्या करा है, हमारे घर के अंदर एक राउटर लगा रखा है। ठीक है, दिस इज अवर राउटर। तो हमारे घर के बाहर से इंटरनेट की केबल से जो भी डेटा पैकेट्स आएंगे, यहां से जो भी डेटा पैकेट्स आएंगे, ये क्या करेगा? राउटर उन डेटा पैकेट्स को चेक करेगा कि वो डेटा पैकेट्स हमारे इस घर के नेटवर्क के लिए है क्या। अगर ये हमारे घर के नेटवर्क के लिए है तो ही उनको अंदर आने की परमिशन देगा, अदरवाइज उनको बाहर से ही टाटा बाय बाय बोल देगा। मतलब घर के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं। इन घर के अंदर जो डिवाइसेस हैं, उनमें से अगर किसी डिवाइस के लिए डेटा पैकेट आया है, कोई मैसेज आया है, तो उसको घर के अंदर आने दो, अदरवाइज बाहर से ही बाय बाय बोल दो। ठीक है, मान लो कि वो घर की किसी डिवाइस के लिए डेटा पैकेट आया है, तो ये उसको अंदर आने की परमिशन देगा। अब अंदर आने के बाद इस नेटवर्क में मेरे घर के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है। एक मोबाइल फोन है, ठीक है, एक हमारा लैपटॉप है, ठीक है, और एक हमारा कंप्यूटर है, नॉर्मल कंप्यूटर है। राइट,
तो ये जो डेटा पैकेट आया है पहाड़ से, ये चेक करेगा कि ये डेटा पैकेट किसके लिए आया है। ये डेटा पैकेट जिसके लिए भी आया है, उस डेटा पैकेट को वो उस पर्टिकुलर पाथ पे भेज देगा, ठीक है, और उस पर्टिकुलर डिवाइस तक ये डेटा पहुंच जाएगा। मतलब ये डेटा पैकेट्स को रूट भी बताता है कि कौन से रूट से आपको डिवाइस तक यानी डेस्टिनेशन तक जाना है, रिसीवर तक पहुंचना है, कौन ऑथेंटिकेटेड यूजर है, राइट। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट डिवाइस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है रिपीटर। तो भाई रिपीटर पे क्वेश्चन केस वाला भी पूछा जा सकता है और नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, व्हाट इज रिपीटर, कि रिपीटर का यूज क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर ऐसे देंगे कि रिपीटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स द सिग्नल्स, एम्पलीफाई इट एंड रीट्रांसमिट इट। मतलब रिपीटर एक डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, सिग्नल को रिसीव करती है, उसको बूस्ट अप करती है। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, उसकी पावर को इंक्रीज करना, उसकी पावर, सिग्नल की पावर को इंक्रीज करती है और अगेन रीट्रांसमिट करती है। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था आपको पढ़ाते वक्त कि भाई जैसे हमारे घर के बाहर केबल बिछी रहती है, तो इस केबल में जब सिग्नल ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो सिग्नल ट्रेवल करते करते आगे जाके वो वीक हो जाते हैं, राइट। यहां तक आते आते वो वीक होने लग जाते हैं। 60 से 70 मीटर या 80 मीटर की दूरी के बाद, ठीक है, वो क्या होने लग जाते हैं, वीक होने लग जाते हैं, राइट। तो जब ये वीक हो जाते हैं तो हमारे जो केबल लाइन वाले जो भैया होते हैं वो क्या करते हैं, इन तारों के बीच में इस तरीके के बॉक्सेस लगाते हैं जिनको हम बोलते हैं रिपीटर। क्या बोलते हैं बच्चा, इनको हम रिपीटर, राइट। ये रिपीटर क्या करता है भाई, ये रिपीटर जो ये लूज हो गया था, सिग्नल वीक हो गया था, इन वीक सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है और इनकी पावर को अगेन इंक्रीज कर देता है, यानी इनको बूस्ट अप कर देता है, यानी इनकी पावर वापस से इंक्रीज हो जाएगी और आगे रीट्रांसमिट कर दी जाएगी। मतलब ये जो रिपीटर है हमारा, ये रिपीटर क्या कर रहा है, सिग्नल की पावर को इंक्रीज कर रहा है और इसी को बोलते हैं हम लोग एम्पलीफाई करना। क्या बोलते हैं, एम्पलीफाई करना। तो सिग्नल को ये एम्पलीफाई करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही कैसे पूछ सकता है, बोलेगा कि भाई मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑफिस है या एक कैंपस है, उस कैंपस में दो ब्लॉक्स हैं, दो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, दो ब्लॉक्स या बिल्डिंग्स हैं। एक बिल्डिंग ये रही बिल्डिंग 1 और ये रही बिल्डिंग 2, राइट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसने आपको बता दी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, 100 मीटर या 110 मीटर, राइट। इतनी इसने आपको डिस्टेंस बता दी, ठीक है। अब बोला गया कि अगर मुझे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन सिस्टम लगा रखा है, मैंने कोई केबल कनेक्शन लगा रखा है और वो केबल कनेक्शन मुझे अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो मुझे सिग्नल्स अगर अच्छी क्वालिटी के चाहिए तो मुझे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कौन सी डिवाइस लगानी पड़ेगी। वो क्वेश्चन केस बना के पूछ रहा है आपसे कि देयर आर टू ब्लॉक्स, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, एंड दे आर सिचुएटेड एट 110 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। सो इफ यू वांट टू take a good signal quality in both blocks, so which type of device we will use in between these two blocks, right? तो इसके लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करेंगे भाई, हमको पता है कि जो हमारा रिपीटर है वो कब यूज में आता है, जब भी दो ब्लॉक्स के बीच की डिस्टेंस या दो डिवाइस के बीच की डिस्टेंस 70-80 मीटर के ऊपर चली जाती है, 90 मीटर के ऊपर चली जाती है, तो इतनी दूरी तय करने के बाद सिग्नल वीक हो जाता है। तो हम अगर उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ बना के रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चा, यहाँ पे लगा देंगे हम रिपीटर। क्या लगा देंगे, यहाँ पे रिपीटर लगा देंगे, राइट। तो इन दोनों के बीच में सिग्नल क्वालिटी बनाने के रखने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, रिपीटर लगाएंगे, ठीक है। तो जहां पे भी आपको दो ब्लॉक की डिस्टेंस 70-80 मीटर के ऊपर की मिल जाए तो आप दिमाग लगा लो कि वहां पे हमको बीच में क्या लगाना है, रिपीटर लगाना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which topology provides the fastest speed of data transmission? कौन सी हमारी टोपोलॉजी है, हमने इतनी सारी टोपोलॉजीज पढ़ी थी, स्टार, मैश, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, इन सब में से कौन सी टोपोलॉजी है जो सबसे फास्टेस्ट डेटा स्पीड देती है। मैंने इसको कराया भी था आपको क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। जो सबसे फास्टेस्ट हमारी टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी, राइट। स्टार टोपोलॉजी जो है वो हमारी सबसे फास्टेस्ट टोपोलॉजी है। इसको वो इनडायरेक्ट वे में भी पूछ सकता है कि इफ यू वांट टू connect, if you want to create a network in a campus and we want a very good high speed in this network, so which type of topology we will use, ठीक है। तो आप बोलोगे सर स्टार टोपोलॉजी, अगर आपको बहुत अच्छी स्पीड चाहिए तो आप स्टार टोपोलॉजी यूज करिए। स्टार टोपोलॉजी इस तरीके की होती है, इसमें हम लोग बीच में एक सेंट्रल डिवाइस लगाते हैं, यहाँ पे हब लगा लो या फिर स्विच लगा लो, ठीक है। हब या स्विच लगा के हम लोग
जो कंप्यूटर्स हैं हमारे उनको कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो इससे क्या होता है, स्टार या हब स्विच लगाने से जो ये स्टार टोपोलॉजी हम लोग बनाते हैं इसमें स्पीड बहुत हाई होती है, सबसे फास्टेस्ट स्पीड इसी टोपोलॉजी की होती है, राइट। क्लियर बच्चा? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी में डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। बस टोपोलॉजी में हम लोग एक लीनियर केबल बिछाते हैं और उस लीनियर केबल से ही हम लोग सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते चले जाते हैं। मतलब हम लोग इस तरीके की केबल बिछाते हैं, दोनों तरफ ट्रंकेट टर्मिनेटर लगाते हैं और इधर से कंप्यूटर्स को अटैच करते चले जाते हैं, राइट। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, नॉन लीनियर होती है, यानी यहाँ पे हम लोग एक सेंट्रल डिवाइस लगाते हैं, या तो हब लगाएंगे या स्विच लगाएंगे और इधर से इस तरीके से कंप्यूटर्स को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, राइट। तो इस टाइप का जो डायग्राम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो ये तो हो गया लीनियर, ठीक है, और ये हो गया नॉन लीनियर, राइट बच्चा, क्लियर, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। यहाँ पे बस टोपोलॉजी में कोई स्विच या हब यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे स्विच या हब हमको यूज करना पड़ता है। तीसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, स्टार टोपोलॉजी की स्पीड थोड़ी ज्यादा हाई होती है। यहाँ पे एक बैकबोन केबल होती है बस टोपोलॉजी में, ये हमारी एक बैकबोन केबल होती है, ठीक है, जबकि यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में कोई बैकबोन केबल नहीं होती, यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस होती है, हब या स्विच, राइट। चलिए तो इस टाइप से आप बहुत सारे डिफरेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करण वांट्स टू ट्रांसफर, ये भी केस वाला क्वेश्चन है, केस वाला क्वेश्चन है, राइट। करण वांट्स टू ट्रांसफर डेटा विद इन अ सिटी एट वेरी हाई स्पीड, मतलब वो एक शहर के अंदर, करण जो है वो एक शहर के अंदर, पूरी सिटी के अंदर डेटा ट्रांसफर करना चाहता है बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे। तो डिस्क्राइब द नेम ऑफ वायर ट्रांसमिशन मीडियम, कि कौन सी वायर यूज करे, वो वायर यूज करे फॉर द ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब कौन सी केबल लगाए पूरे शहर में कि जिससे कि स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो। दूसरा, टाइप ऑफ नेटवर्क ही शुड यूज फॉर दिस पर्पस, मतलब पूरे शहर के अंदर अगर कोई नेटवर्क बनाना है तो हम कौन से टाइप का नेटवर्क यूज करेंगे, लैन यूज करेंगे, मैन यूज करेंगे, वैन यूज करेंगे या पैन यूज करेंगे, राइट। तो भाई दोनों के आंसर बड़ी सिंपल है। हमको बोला गया कि सबसे फास्ट हमको स्पीड चाहिए, तो कौन सी वायर हमको सबसे फास्ट स्पीड देती है, कौन सी वो केबल है जो सबसे फास्ट स्पीड देती है वायर ट्रांसमिशन में, सबसे फास्ट जो स्पीड देती है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये वो केबल है जो कि सबसे फास्टेस्ट केबल मानी जाती है, राइट। अब आता है हमारा सेकेंड आंसर, ये तो हो गया फर्स्ट जो आंसर पूछा इसने। सेकेंड आंसर क्या पूछा कि कौन सा नेटवर्क ये स्टैब्लिश करेगा, तो भाई पूरे शहर में नेटवर्क बनाना है। तो मैंने आपको बताया था शहर के अंदर जो नेटवर्क बनता है वो बनता है मैन, ठीक है। एक बिल्डिंग के अंदर बनता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक रूम के अंदर बनता है पैन, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, और पूरे शहर में बनता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और पूरे कंट्री में या पूरे स्टेट में जो नेटवर्क बनता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। चलिए तो यहाँ पे एक शहर की बात हुई थी, एक सिटी की बात हुई थी, तो सिटी के अंदर जो नेटवर्क बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर बनाया था उसमें भी दे रखा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यही कहूंगा, ठीक है। तो आई एम अ टेक्स्ट फाइल, क्या कह रहा है ये, आई एम अ टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड ऑन यूजर्स कंप्यूटर contains a small piece of data like customer का यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर्स ब्राउजिंग हिस्ट्री as well as preferences may help to improve users web browsing experience. Who am I? मतलब क्या कह रहा है कि मैं एक टेक्स्ट फाइल हूं जो कि यूजर के कंप्यूटर पर बनाया जाता हूं और मैं कुछ स्मॉल पीस ऑफ डेटा को स्टोर करता हूं, जैसे कि कस्टमर का यानी यूजर का यूजर नेम, पासवर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री, उसके प्रीफरेंसेस सर्च के, और मैं उसकी वेब ब्राउजिंग कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस को इंप्रूव करता हूं, राइट। तो ये चीज कौन है, कौन सी चीज है जो टेक्स्ट फाइल होती है और हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है और हमारे कंप्यूटर के हिस्ट्री को, ब्राउजिंग हिस्ट्री को, हमारे यूजर नेम पासवर्ड को स्टोर करती है और हमारा ब्राउजिंग एक्सपीरियंस इंक्रीज करती है। बच्चा वो चीज होती है हमारी कुकीज, राइट। क्या होती है बच्चा, कुकीज। तो इसका आंसर सीधा सीधा है कुकीज, ठीक है, राइट। क्लियर बच्चा, कुकीज वो टेक्स्ट फाइल होती है जो कि हमारे कंप्यूटर में जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं डाउनलोड हो जाती है और हमारी यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह, ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह उसको सेव करके रखती है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम लॉगिन करें तो हमको यूजर नेम पासवर्ड वापस
नहीं डालना पड़े और हमारी सर्च प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग हमको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, राइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये ऑप्शनल वाला है, एमसीक्यू वाला है। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ब्राउजर, वेब सर्वर्स, हाइपरलिंक्स। तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। हम छोटे छोटे वेब पेजेस को मिला के ही तो क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। छोटे छोटे वेब पेजेस को इंटरलिंक करके हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। आज पढ़ाया था ना मैंने कि छोटे छोटे वेब पेजेस हम लोग बनाते हैं और इनको आपस में इंटरलिंक करते हैं, हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्ट करते हैं और एक बड़ी सी हम वेबसाइट बना देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये वेब पेजेस है अंदर, राइट। तो वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा, राइट बच्चा। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोटोकॉल यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। भाई दो चीजें हैं, मेल को सेंड करना और रिसीवर एंड पे रिसीव करना, है ना। तो कह रहा है कि सेंड करने के लिए मेल को कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, यानी जब हम मेल सेंड करते हैं तो सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, और इधर जो ये सर्वर होता है हमारा वेब सर्वर, ठीक है, मेल सर्वर, तो मेल सर्वर से रिसीव करने के लिए, ठीक है, मेल को रिसीव करने के लिए कौन सा, ये तो हो गया हमारा रिसीवर, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेंडर, ठीक है। तो मेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है और रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो मैंने आज आपको पढ़ाया था, बताया था कि मेल को सेंड करने का काम तो करता है SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। ये तो होता है सेंड करने के लिए, ठीक है। और रिसीव करने के लिए हमारे पास दो प्रोटोकॉल होते हैं। वेब सर्वर से जो रिसीवर होता है वो जब मेल रिसीव करता है तो वहां पे दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक होता है POP3 और एक होता है IMAP, राइट, IMAP। तो देखो यहाँ पे किसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे SMTP और POP3 लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि सेंड करने के लिए तो हम SMTP यूज करेंगे और रिसीव करने के लिए POP3। तो उसने ये तो पूछा था, यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये सही ऑप्शन था बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। तो लैन तो होता है बच्चा लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, इसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर चलाती हैं। इसका डायमीटर बहुत छोटे से किलोमीटर्स में होता है और ये कंट्रीज के बीच में फैला रहता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का। लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल क्या बताएंगे कि अगर हमने किसी ऑफिस या किसी छोटे से कैंपस में कोई नेटवर्क बना रखा है, ठीक है, तो उस टाइप का जो नेटवर्क कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बच्चा, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज होती है 1 से 10 किलोमीटर, ठीक है। और वाइड एरिया नेटवर्क तो 100 के अबाव, यानी कह सकते हैं कि 400, 500, 1000 किलोमीटर्स में लगभग ये चलता है, राइट। 400 to 1000 किलोमीटर, इतने बड़े बड़े किलोमीटर्स में जो नेटवर्क फैला रहता है वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैन एंड लैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है, आइए समझते हैं। भाई पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज मैंने अभी भी बताई आपको, पैन की रेंज होती है 10 मीटर की, ये ब्लूटूथ वगैरह के लिए यूज होता है, तो ब्लूटूथ वगैरह की रेंज कितनी होती है 10 मीटर, और लैन की रेंज कितनी होती है 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक, राइट। तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर देता हूं इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेजेस। वो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है और आपसे कोई केस बना के भी पूछ सकता है कि इफ सरला इज अ न्यू वेबसाइट डेवलपर, शी वांट्स टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर रेपुटेड कंपनी, सो सजेस्ट हिम which type of page या which type of website he will create and explain the difference between website and web pages so that she can easily create her website, right। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन जो है वो केस बना के आपको दिया जा सकता है और केस बना के आपसे पूछा जा सकता है कि वेबसाइट और वेब पेजेस में डिफरेंस को एक्सप्लेन करो। तो भाई वेबसाइट तो क्या होता है, वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और वेब पेज क्या होता है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट, एक वेबसाइट का एक सिंगल पेज, एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, स्पेसिफिक टॉपिक के लिए लिखा जाता है, वो होता है हमारा
वेब पेज, और किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को कलेक्ट करके जो वेब पेजेस के कलेक्शन को मिला के जो चीज बनाई जाती है वो होती है वेबसाइट। यानी हम कह सकते हैं कि वेब पेज तो एक सिंगल पेज है और बहुत सारे वेब पेजेस हम बनाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर उनको लिंक कर देते हैं और हम बना लेते हैं पूरी वेबसाइट। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि भाई मान लीजिए कि हमारे पास सीबीएसई की वेबसाइट बनानी है, तो हम एक होम पेज बनाएंगे, एक एग्जाम का पेज बनाएंगे, एक कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाएंगे, है ना, एक हम सिलेबस का पेज बनाएंगे। ऐसे इन सारे पेजेस को हम लोग आपस में लिंक कर देंगे और हमारी पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी सीबीएसई, राइट। तो वेब पेजेस तो छोटे छोटे पेजेस होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, और वेबसाइट होती है वो पूरा कलेक्शन होता है वेब पेजेस, राइट। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हम हैज कंटेंट अबाउट वेरियस एंटिटी, यहाँ पे एक सिंगल एंटिटी का कंटेंट होता है वेब पेज में, ठीक है। More development is required in websites, less development is required in web pages. ठीक है, वेबसाइट एड्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन वेब पेज, जबकि वेब पेज का एड्रेस जो होता है वेबसाइट पे डिपेंड, ठीक है, राइट। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। अब आता है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है सीबीएसई के, तो इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, सीबीएसई में आया हुआ पेपर है ये, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन। ये मान लो कि ये क्वेश्चन जो है ये 13 तारीख को आपको अपने एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, राइट। तो इसको भी वो डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेजेस, या फिर आपसे केस बना के पूछ सकता है कि इफ शाहरुख वांट्स टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर अ बुक शॉप and he is confused between the static and dynamic web pages, so explain him the difference between static and dynamic web pages so that he can create a very good website for his book shop, right। तो भाई आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको डिफरेंस बताना है स्टैटिक और डायनामिक वेब पेजेस में, राइट। तो स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, हमने पढ़ा था बच्चा कि ऐसा वेब पेज जिसमें कंटेंट जो है, वेबसाइट का जो कंटेंट है वो रन टाइम के साथ चेंज नहीं होता। मतलब आप 3-4 घंटे तक वेबसाइट को लेके बैठे हुए हो, देख रहे हो उसको, उसमें कोई कंटेंट चेंज नहीं हो रहा, कंटेंट वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो रन टाइम के साथ कंटेंट चेंज नहीं हो रहा। जबकि डायनामिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें रन टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी देर में कंटेंट चेंज होता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था आईआरसीटीसी की वेबसाइट, ठीक है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट में अगर हम कोई ट्रेन की टिकट बुक करने जाते हैं तो उसमें जो अवेलेबल सीट्स दिखाता है, ठीक है, वो अभी दिखा रहा है मान लो 42, ठीक है, 42 दिखा रहा है। मैं इतने में चाय पी के आया, ठीक है, थोड़ी देर में चाय पी के आया और वापस आके मैंने सीट्स देखी, तो भाई यहाँ पे सीट्स जो है 2 मिनट के अंदर कम हो गई, 42 की जगह हो गई यहाँ पे 39 सीट्स, राइट। इस ट्रेन में 39 सीट्स हो गई, क्यों? क्योंकि 3 सीट उस 3-4 सेकंड में, 3-4 मिनट के अंदर किसी और ने बुक कर ली, राइट। तो इस वेबसाइट पे जो कंटेंट है, ये कंटेंट जो दिखा रहा था अवेलेबल सीट्स, ये 3 मिनट के अंदर ही चेंज हो गई, राइट। तो कंटेंट चेंज हो रहा है रन टाइम के साथ, थोड़े थोड़े टाइम में कंटेंट चेंज हो रहा है, राइट। जबकि स्टैटिक वेब पेज की बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि कोई कह सकते हैं कि विकीपीडिया, जैसे विकीपीडिया में मान लो आप जाके सर्च करो सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर की पूरी बायोग्राफी लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। अब आप इस बायोग्राफी को देख रहे हो, 1 घंटा देखो, 4 घंटे देखो, 5 घंटे देखो, इस सचिन तेंदुलकर की जो बायोग्राफी लिखी हुई आ रही है यहाँ पे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी स्टैटिक पेज है जिसके अंदर कंटेंट फिक्स है, इसको जब तक डेवलपर चेंज नहीं करेगा तब तक चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। जबकि डायनामिक वेब पेजेस जो थोड़े थोड़े टाइम में अपने कंटेंट को चेंज करती है, जैसे आप क्रिक इन्फो पे जाके मैच का स्कोर देखते हैं, तो मैच का स्कोर, क्रिकेट मैच का स्कोर थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है, तो वो एक डायनामिक वेबसाइट, राइट। जबकि स्टैटिक वेब पेज जिसका कंटेंट बिल्कुल सिंपल बना रहे, ठीक है, एज इट इज बना रहा है, रन टाइम के साथ चेंज नहीं हो, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता, बहुत दिनों बाद चेंज हो सकता है मगर फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो, ठीक है। तो स्टैटिक वेब पेजेस डिस्प्ले द सेम कंटेंट ईच टाइम व्हेन समवन्स विजिट, जबकि डायनामिक वेब पेज जो होता है इसमें टाइम के साथ साथ कंटेंट चेंज होता रहता है। ये लेस टाइम लेती है लोड होने में इंटरनेट पे, यानी अगर आप कोई स्टैटिक पेज खोलते हो तो बहुत जल्दी लोड हो जाता है, बहुत जल्दी ओपन हो जाता है, जबकि डायनामिक वेब पेज थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है लोड होने में, ठीक है। स्टैटिक वेब पेज में डेटाबेस यूज नहीं होता, डायनामिक वेब पेजेस में डेटाबेस यूज होता है। ये रेयरली चेंज होता है इसका कंटेंट होता है फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, राइट। चलिए और एक एग्जांपल बता, एक डिफरेंस बताता हूँ। स्टैटिक वेब पेजेस बनाना इजी होता है, डायनामिक वेब पेजेस में कोडिंग ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि वहां पे थोड़ी थोड़ी टाइम में कंटेंट चेंज हो रहा है, राइट। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which device is used to convert the digital signals into analog and analog signals into digital? मैंने बताया था आपको एक एग्जांपल से कि कंप्यूटर जो सिग्नल देता है वो होता है डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो हमको आगे इसको केबल पे भेजने के लिए एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये काम कौन करता है बच्चा? मॉडेम।
तो मॉडेम जो होता है वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और अगेन एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट कर लेता है, राइट। दोनों काम कर लेता है, ठीक है, राइट। इसी को बोलते थे हम लोग मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, जो मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। डिजिटल टू एनालॉग का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और उल्टा एनालॉग टू डिजिटल, यानी डिजिटल टू एनालॉग कर रहे थे तो मॉड्यूलेशन, और एनालॉग टू डिजिटल अगर आप कर रहे हैं तो इसको आप क्या बोलेंगे बच्चा, इसको बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन। क्या बोलेंगे आप, डीमॉड्यूलेशन, उल्टा काम, ठीक है। तो ये काम कौन करता है बच्चा, मॉडेम करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉडेम। Which device is used to convert the digital signals into analog and analog signal into digital? तो मॉडेम वो डिवाइस है जो कि एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, कीर्ति हैज जस्ट क्रिएटेड अ वेबसाइट फॉर हर कंपनी। कीर्ति ने अपनी कंपनी के लिए एक वेबसाइट बनाई है। नाउ नीड टू होस्ट इट, मतलब वो उसको होस्ट करना चाहती है ना, लाइव करना चाहती है उसको इंटरनेट पे। ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ द वेब सर्वर इन होस्टिंग अ वेबसाइट, मतलब वेब सर्वर का क्या रोल होता है जब हम किसी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, तो ये आपको समझाना है। तो वेब सर्वर के बारे में बेसिकली आपको बताना है। तो वेब सर्वर क्या होता है भाई, जो कि वेबसाइट को होस्ट करने काम आता है। मतलब जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट को अपने लैपटॉप पे सेव करके नहीं रखेंगे हम। उस वेबसाइट को अगर मुझे लाइव करना है इंटरनेट पे, तो मैं किसी ना किसी वेब सर्वर की तलाश करूंगा। मतलब जैसे कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं godaddy.com या कह सकते हैं hostinger.com, तो godaddy.com के पास बहुत अच्छे अच्छे सर्वर्स पड़े रहते हैं, वेब सर्वर्स पड़े रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, godaddy के पास जाएंगे और उन लोगों ने जो बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स, वेब सर्वर क्या होता है बेसिकली, एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जिसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, जिसकी कैलकुलेशन प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है, राइट। इनके पास स्टोरेज बहुत होता है। तो godaddy ने अपने पास बहुत सारे सर्वर्स बना रखे हैं, तो हम इन सर्वर्स पे ही स्पेस खरीदेंगे और इन सर्वर्स पे ही जाके अपनी वेबसाइट के कोड को अपलोड कर देंगे। तो जो मेरी वेबसाइट थी उसका कोड मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे जिस कंप्यूटर पे या जिस जगह पे मैंने अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रखा है, अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर रखा है, उसको स्टोर कर रखा है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब सर्वर्स। तो वेब सर्वर सिर्फ वेबसाइट स्टोर करने ही काम नहीं आता, और भी काम करता है बच्चा। आजकल गेमिंग भी चलती है, आप लोग पबजी वगैरह खेलते हैं तो आप लोग सर्वर पे खेलते हैं ना, तो वेब सर्वर वहां भी काम आता है। आप ऑनलाइन स्टोरेज कर सकते हैं वेब सर्वर पे, जैसे कि आप लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं। तो गूगल ड्राइव क्या है बच्चा, एक सर्वर है, वेब सर्वर है, जहां पे जाके आप अपना पूरा डेटा स्टोर करते हैं और वहां से उठा के ले आते हैं, राइट। तो वेब सर्वर है ना, क्या करता है बेसिकली, होस्टिंग करता है वेबसाइट की, और बहुत सारे और भी काम करता है। बट यहाँ पे हमको सिर्फ वेबसाइट होस्टिंग के बारे में पूछा इसने, तो हम उसी के बारे में बताएंगे कि वेब सर्वर जो होता है वो होस्टिंग करता है वेबसाइट की, और ये एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसपे कि जाके हम लोग अपनी वेबसाइट को रन करते हैं। यानी जब भी हमारा कोई भी क्लाइंट, हमारा कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट को ओपन करना चाहेगा, तो वो जो रिक्वेस्ट है उस यूजर की, ठीक है, वो जाएगी हमारे वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर पे हमारी वेबसाइट का कोड पड़ा हुआ है। तो इस वेबसाइट का कोड जो होगा यहां से डाउनलोड कर लेगा यूजर और उसको देख पाएगा, राइट। चलिए, यहाँ पे एक है कि भाई नाउ अ डे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड फ्रीक्वेंटली, कि आजकल क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का जमाना आ गया। मतलब आजकल जो मीटिंग्स चलती है, क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चल रही है, राइट। तो नाउ अ डे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड फ्रीक्वेंटली बाय द कंपनी टू डिस्कस द प्रोडक्ट डिटेल विद द क्लाइंट्स। नेम एनी वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, यानी आपको कोई भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बनाना है जिसपे आप वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर का नाम बता दो। Also mention the protocol which is used internally in video conferencing software, कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते वक्त कौन सा प्रोटोकॉल यूज में आता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके सैंपल पेपर में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का नाम बताना है। बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज करते हैं, जूम यूज करते हैं, स्काइप यूज करते हैं, ये सारे क्या हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू आप लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, राइट। गूगल मीट यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो भाई ये सारे के सारे वो चीजें हैं जिनके थ्रू आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब आप कर रहे होते हैं, यानी जब आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कौन सा प्रोटोकॉल रन कर रहा होता है, उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल रन कर रहा होता है बच्चा, वो होता है VoIP, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखना ही क्वेश्चन, ये केस के साथ ही क्वेश्चन आएगा कि सपोज वन एम्प्लॉय इज इंटरेक्टिंग विथ हर क्लाइंट in the London and that person is
लोकेटेड एट दिल्ली, ठीक है। तो भाई दिल्ली में बैठा हुआ इंसान अपने क्लाइंट जो कि लंदन में है उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है, उसके साथ प्रोडक्ट की डिटेल्स डिस्कस कर रहा है। तो उस टाइम पे ये दोनों कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको एक सिंगल वर्ड में आंसर देना है, VoIP प्रोटोकॉल यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या वॉइस कॉलिंग के लिए यूज किया जाता है, राइट। चलिए अब हम आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं पूछ लेता हूं आपसे लास्ट क्वेश्चन भाई, है ना। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से जो पीपीटी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है बच्चा, पीपीटी में अवेलेबल ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेता हूं भाई। अगर मान लीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, जो कि पर्सन का नाम भी बता देता राहुल, ठीक है, राहुल है जो कि किसी कंप्यूटर पे बैठा है और इस कंप्यूटर पे बैठ के वो कोई वेबसाइट ओपन कर रहा है, ठीक है, वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। वो एक यूआरएल टाइप करता है www.gindia.com, ठीक है, और वो इस वेबसाइट को ओपन कर रहा है, ठीक है। तो इसने रिक्वेस्ट सेंड करी और वहां से पेज लोड होके आ गया, ठीक है, पेज जो था वो लोड होके आ गया, ठीक है। तो जब ये इस वेबसाइट को ओपन कर रहा है, इस वेबसाइट को चला रहा है, तो उस वेबसाइट को चलाते टाइम ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है बच्चा HTTP प्रोटोकॉल, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये प्रोटोकॉल है जब भी हम कोई वेबसाइट पे कंटेंट देख रहे होते हैं या जब हम कोई अपने ब्राउजर से किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, किसी पेज को विजिट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है वो होता है HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। आजकल बच्चा एक और प्रोटोकॉल यूज हो गया है HTTP के साथ ही HTTPS, ठीक है। दो प्रोटोकॉल हो गए हैं आजकल, HTTP और HTTPS। तो HTTP जो है उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS जो है वो सिक्योर प्रोटोकॉल माना जाता है, यानी S का मतलब है यहाँ पे सिक्योरिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो बैंकिंग वेबसाइट्स हैं, जो बैंक की या कह सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जो वेबसाइट्स हैं वो HTTPS यूज करती हैं, क्योंकि HTTPS मोर ज्यादा सिक्योर है HTTP के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS, तो आप बोलेंगे सर HTTP तो नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए यूज होता है, जबकि HTTPS जो है ये सिक्योर वेबसाइट्स के लिए यूज होता है, यानी जहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह में, वो HTTPS यूज होता है, और नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए HTTP यूज होता है, राइट। चलिए तो बच्चा मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में कंप्यूटर नेटवर्क की, जो की होगी आज रात को 10 बजे, और इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा केस बेस्ड क्वेश्चंस ब्लॉक्स वाले। कि आपने देखा होगा भाई आजकल एक 4 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है, आपने देखा होगा सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन दे रखा है कि आपको 4 ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं, 4 बिल्डिंग्स दे दी जाती है, और आपको बोला जाता है कि इन बिल्डिंग्स को कनेक्ट करो, इनके अंदर कौन सी टोपोलॉजी यूज होगी, किस टाइप का आप नेटवर्क यूज करेंगे, ठीक है, इसके अंदर आप मॉडेम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, रिपीटर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, राइट। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स का ये केस वाला क्वेश्चन होता है, जिसको आज रात को हम लोग सॉल्व करेंगे 10 बजे की क्लास में, राइट। सब लोग मिलेंगे लाइव 10 PM आज रात को, ठीक है, लाइव आइएगा जरूर, क्योंकि 4 मार्क्स का सवाल है भाई, है ना, आना जरूर है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया ब्लॉक्स वाला कंप्यूटर नेटवर्क का केस बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया मेरे से आज रात को 10 बजे, तो 4 मार्क्स आपके डन, 4 मार्क्स आपके पक्के मान लो एग्जाम में, राइट। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बच्चा, तब तक के लिए बाय बाय।